पहले स्कंद के 17वें अध्याय का जो हमने यहाँ से छोड़ा था, अब यहीं से शुरू करते हैं। हमने पिछले भाग में यहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। राजा परीक्षित के चरणों में जा पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया एवं धर्म का विचार कर द्रवीभूत हो गए। यानी कि राजा परीक्षित में दया आ गई जब कलयुग ने हाथ जोड़ा तो, और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया। राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे, हे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह महाराजा युधिष्ठिर एवं महामना अर्जुन का राज्य था, वहाँ तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू अधर्मी और पापी लोगों का साथी है। अतः तू जिस देश में रहेगा, उस देश के राजा का मन धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह और कपट से पूर्ण है। अतः भारत खंड में जहाँ तक मेरा राज्य है, वहाँ तक तू प्रवेश नहीं करना, जिससे मेरे राज्य के सब लोग निरंतर धर्म कर्म करते रहे। इस भारत खंड में जप तप एवं ईश्वर की पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा, तो यहाँ के लोग भी अधर्मी एवं पापी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरे आदेशानुसार कार्य कर, नहीं तो तेरे प्राण बचना कठिन हो जाएगा। महाराज परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप बड़ी धर्मात्मा अवतार और न्यायकारी हैं, इसलिए आप मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग, इन 4 युगों का निर्माण कर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासन काल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में मैं निवास न करूं। आपका राज्य तो 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही बतलाइए कि मैं कहाँ निवास करूं। इसके साथ ही आप भी ये भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा, परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। मुझ में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि सतयुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य पाप करता था, तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था।